एक बहन कह रही अपने पति से, सुनो जी, सत्संग हो रहा है बिचौली गांव में, 7 दिना की बीजक कथा चल रही है, वहां हमारे संत गुरु आए हुए हैं, आपकी आज्ञा हो तो फिर हम सत्संग सुनने के लिए चलें। पतिदेव ने कहा, नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है, पर तुम चली जाओ। उस बहू ने कहा, नहीं, मैं अकेली क्यों जाऊंगी, मेरे मन में बहुत इच्छा है, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी। वो कैसे कह रही है, गुरु दर्शन को अरे गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए, ये गुरु दर्शन को हो मोरा मन चाहिए, ये मोरा मन चाहिए, है गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए, हे गुरु दर्शन को मोरा मन। और पतिदेव ने कहा तो ठीक है चली जाओ, लेकिन उस देवी की भावना जो समता के सूत्रों में बंधे हुए होते हैं सज्जनों, कहने लगी, तुम भी चलोगे साथ में भी चलूंगी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और जहां दोनों पति और पत्नी अगर साथ साथ आते हैं तो वो बहुत ही सुंदर बात है, वो प्रशंसनीय होते हैं। हाँ, कहीं अगर पतिदेव बाहर हैं तो उनकी आज्ञा लेकर के, या बाई चांस उनकी स्थिति अगर खराब है तो फिर वो विषय अलग है। वो बहन तो कह रही, तुम भी चलोगे साथ में भी चलूंगी, तुम भी चलो साथ में भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी। और सुनो, संग में लेंगे दोनों लाली ललन को मोरा मन चाहिए, गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। संग में लेंगे दोनों लाली ललन को मोरा मन चाहिए, ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए, ये मोरा मन चाहिए, ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। एक तो वो बहू थी जो सासू माँ कह रही कि बहू ने तो बिस्तर लगाई दी और बहू पिक्चर देख रही जाएगी। एक बहू सासू माँ कह रही, बेटा नाश्ता पानी के लिए कछु बनाए ले, और सासू माँ बेचारी ऑटो लगा रही है और वो समोसा खा रही है।
ये संस्कार बहीनता का परिचय है। हमारी ये संस्कृति नहीं है। वो तो लड़की क्या कहती है, और जा कर के कह दो अपने माता पिता से, जा कर के कह दो मेरे सासू ससुर से, सासू ससुर से, सासू ससुर से। और सुनो, लाली और लल्लू तो चलेंगे ही, पर हम संग अपने बड़े बूढ़े माता पिता को भी लेकर के चलेंगे। जो ठीक समझदार बहू और बेटा होते हैं वो अपने माता पिता को, अपने सास और ससुर को आफत का खजाना नहीं समझते हैं। उनके अंदर में इतनी अटूट श्रद्धा होती है अपने बुजुर्गों के प्रति, क्योंकि वो देव स्वरूप होते हैं। और जिन्होंने उनको भार समझ लिया, समझ लो वो सोए हुए हैं। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं सभी भाई बहनों से, अपने बुजुर्गों को, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भार नहीं होता है। कहीं एक पहाड़ी पर एक बहन चढ़ कर के जा रही थी, उसका भैया छोटा था, उसने पीठ पर रख लिया भैया को। एक कोई महात्मा जा रहे, उन्होंने उस लड़की से कहा कि तूने इस बोझ को पीठ पर क्यों रख लिया है। उस लड़की ने कहा कि बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। बोझ तो वो होता है सज्जनों, वो भारी होता है, और जहाँ अपनापन होता है वो बोझ नहीं होता है, वो श्रद्धा होती है। हमारी माता पिता के प्रति श्रद्धा है तो वो बोझ नहीं होते हैं। हमारी सदगुरु के प्रति श्रद्धा है तो वो बोझ नहीं होते हैं। हमारी परिवार के प्रति श्रद्धा है तो परिवार बोझ नहीं होता है। इसलिए बोझ समझ करके नहीं, अपना कर्तव्य समझ करके। वो बहन कह रही, जा कर के कह दो अपने माता पिता से, जा कर के कह दो अपने माता पिता से, माता पिता से, माता पिता से। वो भी चलेंगे गुरु, वो भी चलेंगे गुरु दर्शन करन को, मोरा मन चाहिए, मोरा मन चाहिए। ए गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए, ए गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। मन चाहिए। जो अपने माता पिता के पास भले ही कुछ ज्यादा बढ़िया अच्छी चीज नहीं खिलाए, लेकिन शाम को बाजार से आकर के और अपनी माँ के पास 5 मिनट बैठ जाए, पिता के पास 5 मिनट बैठ जाए और अपनी दिनचर्या को बता दे, पिताजी आज ये हानि हुई, ये लाभ हुआ, और पिताजी किसी बात की चिंता मत करो, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और पिताजी ठीक हो गए समझ लो, माँ ठीक हो गई समझ लो। सवेरे जाएं तो पिता और माँ का आशीर्वाद लेकर के जाएं, समझ लो कि दिन भर उनको सुख रहेगा, शांति रहेगी। अगर बेटा सवेरे ही बिना कहे और बाजार को चला गया तो डोकरा सोचत रहेगा, पता नहीं आज मेरे पास नहीं आया। और अगर शाम को नहीं आया बैठने के लिए तो सब रात बेचारे को नींद नहीं आएगी। चाहे खाने पीने के लिए कुछ भी हो, कैसा भी ठाट बाट हो, लेकिन बेटा अगर 5 मिनट शाम को बैठने के लिए पास में नहीं आया तो समझ लो कि वो उनका दिन वो हराम हो गया।
इसलिए सबसे बड़ी सेवा है अपने बुजुर्गों की कि सवेरे बैठ करके 5 मिनट उनसे आशीर्वाद ले लें और शाम को अपनी दिनचर्या को बता करके उनसे आशीर्वाद ले करके और फिर विश्राम करें। समझ लो ये बहुत सेवा हो गई। वो लड़की कितनी समझदार होगी जो कहती है कि हम सत्संग में अपने सासू और ससुर को भी साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि बैठे बैठे ये वृद्ध अवस्था है, समय नहीं कटता है उनका, और सत्संग में जाएंगे वहाँ बहुत लोगों से मिलना जुलना होगा, सदगुरु के दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, ज्ञान की चर्चा श्रवण करेंगे, इनके जीवन में कुछ सुख और शांति मिलेगी। और सुनो, पास की पड़ोसने कल मेरे से बोल रही, पास की पड़ोसिन कल मेरे से बोल रही, पास की पड़ोसिन कल मेरे से बोल रही, मेरे से बोल रही, मेरे से बोल रही। हम भी चलेंगे सत्संग सुनन को, मोरा मन चाहिए। हम भी चलेंगे, ओ हम भी चलेंगे गुरु दर्शन करन को, मोरा मन चाहिए। ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए, ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए, ये गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए। दर्शन करेंगे गुरु वाणी सुनेंगे। दर्शन का बहुत बड़ा लाभ होता है। दरस परस मंजने और पाना, कटे पाप कहें वेद पुराण। अच्छे महापुरुषों का दर्शन करने से ही बड़ी शांति मिलती है। दर्शन करेंगे गुरु वाणी सुनेंगे, दर्शन करेंगे गुरु वाणी सुनेंगे। और सदगुरु के श्रीमुख से जो अमृतपान होता है उसका तो फिर कहना ही क्या है। ध्यान रखो, अमृत कहीं देवताओं के पास में होता। लोग कहते हैं कि अमृत कहाँ है, क्या देवताओं के पास में, तो फिर तो देवताओं की मुक्ति हो जाती। कोई कहता है कि अमृत चंद्रमा में है, तो वो क्यों घटता बढ़ता रहता है। कोई कहता है कि अमृत शेषनाग पर है के पास में है, तो ध्यान रखो वो विष में चलता रहता है। कोई कहता है कि अमृत बच्चा के कंठ में है, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों रहता है। तो फिर अमृत कहाँ है। सदगुरु कहते हैं कि सच्चा अमृत संतों की वाणी में। एक तो अमृत आत्मा है और दूसरा अमृत है तो वो सदगुरु संतों की वाणी है। दर्शन करेंगे गुरु वाणी सुनेंगे, दर्शन करेंगे गुरु वाणी सुनेंगे। सुंदर सुंदर सुअवसर अमृत पीवन को मोरा मन चाहिए। सुंदर सुअवसर अमृत पीवन को मोरा मन चाहिए। ए गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए, ए गुरु दर्शन को मोरा मन चाहिए।
सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुलाए द्वार है, ये सदगुरु दरबार है। ओ राजा रंग सुखी दुखियों के मेरी बहना सतगुरु को लाग्यो दरबार, चलो तो सतसंग में। मेरी बहना तो सतसंग में। ये सतगुरु का दरबार लगा हुआ है मेरे भाइयों। कहते हैं दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, ऐसा कोई दरबार नहीं है सज्जनों। सारे दरबारों में कहीं भेदभाव ऊंच नीच जाने कैसे कैसे, लेकिन जो सदगुरु का दरबार है बड़ी समानता के साथ और सबके लिए बड़ी श्रद्धा से। तो ठीक है, अब लाइट हो जा रही है क्या भैया? चलो ठीक है, हमारा समय भी हो गया, वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव साहिब बंधु।